मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 काव्य माधुरी। एक कविता पाठ है, ठीक है। आप लोग भी इस काव्य माधुरी को पढ़ेंगे बच्चों। कविता पाठ है, कविता पढ़ना जरूरी है, ठीक है, याद करना भी है। तो इसमें दिया है, कविता में शोर तुलसी, मीरा, रसखान और धर्मदास हिंदी साहित्य के मतलब कवि हैं और ये अपने कवियों के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी का रचनाओं का स्वर एक सा है और वह स्वर है भक्ति का स्वर। शोर और रसखान ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो देखते हैं क्या कविता में क्या दिया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है। सूरदास ने लिखा है इसको। कृष्ण जी कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, तो जन्नी मन की अति भोरी इनके कहे पतियायो, जी में तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी पर आयो जायो, यह लय अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब विहंसी यशोदा लय उर्कंठ लगायो। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आप लोग को संदर्भ प्रसंग लिखना पड़ता है। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य माधुरी लिया गया है और इस पद्य के रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इसको सूरदास जी लिखे हैं इस कविता को। तो इसमें आपको संदर्भ में वही लिखना पड़ता है और पद्यांश में कृष्ण जी की अपनी बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन है। बचपन के बाल सुलभ मतलब बाल लीलाओं का इसमें वर्णन है इस कविता में, ठीक है। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं माखन नहीं खाया हूँ, मैं माखन चोरी नहीं किया है। इसकी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे माता, मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते तूने मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो और मैं तो सांझ को घर वापस आता हूँ, शाम होती है तब घर वापस आता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक चारों पहर 12 घंटे में तो बंसीवट में गायों को चराते हुए भटकता रहता हूँ तथा शाम को होने पर ही मैं घर आता हूँ। मैं बालक हूँ, मेरी भुजाएं भी छोटी छोटी हैं, मेरे हाथ ऊपर छीके तक पहुँचेंगे ही नहीं। मैं कैसे सीके तक पहुँचाऊंगा और कैसे माखन को चुरा कर खाऊंगा? तो मेरे जो सखी हैं उन लोग झूठ बोल देते हैं और आप उनकी बात को मान लेते हो और सभी ग्वाल बाल मेरे शत्रु हैं, इसलिए जबरदस्ती को मेरे मुंह में मक्खन लगा देते हैं और मुझे इल्जाम लगा देते हैं कि मैंने चोरी किया है और आप उनकी बात को मान लेती हो। तो कृष्ण जी अपनी सफाई देते हुए अपनी माँ से यशोदा से कहते हैं और मैंने माखन नहीं खाया है और अपनी इन बातों से विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने ये कहते हैं कि इसलिए तुम अपनी लाठी और कमरी लो, आप मुझे इल्जाम लगा रही हो, मेरे मित्र जो हैं वो मेरे शत्रु हैं, मुझे मेरे मुंह में माखन लगाकर मुझे चोरी का इल्जाम लगा दिए हैं और आप मेरी ये डंडा लेके जाते हैं गायों को चराने के लिए, है ना। लाठी और कमरी मतलब कंबल को पकड़ो, लो अपनी लाठी और कंबल। मैंने बहुत नाच नचा लिया या मुझे तूने बहुत नाच नचाया। और सूरदास जी तब ये सब जब बातें करते रहते हैं कृष्ण जी, तो यशोदा मैया हंसती हैं, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं तभी यशोदा माता हंसकर उन्हें हृदय से गले से लगा देती है, ठीक है। तो ये सब बातों को सुनकर सूरदास तब विहंसी यशोदा लय उर कंठ लगायो, तब यशोदा माता हंसती है इनकी बातों को सुनकर और उनको गले से लगा लेती हैं। अगली कविता है, चलिए देखते हैं। बैठी शगुन मनावत माता, कब आई हैं मेरे लाल कुशल घर। इसको तुलसीदास जी लिखे हैं, ये दूसरी कविता है, ठीक है। दूध भात की दोनी दही हो, सोने चोच मढ़ाई हो, जब सिया सहित बिलौ की नयन भरी, राम लखन उर लय हो, अवधि समीप जनी जननी जिया, अति आतुर अकुलानी, गनक बुलाई पाए परी, पूछती प्रेम मगन मृत्यु बानी, ते ही अवसर को भरत निकट ते, समाचार लय आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनोमीन मरत जल पायो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम जी का आगमन की बात को सुनकर कौशल्या माता को जैसे मरती हुई मछली को पानी मिल जाए तो उसको जीवन मिल जाता है, उसी प्रकार से लगता है। तो इस कविता को तुलसीदास जी लिखे हैं। अरे दूसरी कविता है, कृष्ण जी वाला कविता नहीं है। यह कविता इसी पाठ से लिया गया है, इसी कविता की दूसरी लाइन है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश
हमारी इसी पाठ्य पुस्तक से, इसी पाठ से है, काव्य माधुरी से है, अवतरित है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आपको संदर्भ को दूसरा लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग में राम के वन से वापस आने की अवधि जब समीप आता है तो कौशल्या माता कैसे हड़बड़ाती हैं, एकदम छटपटाती हैं, व्याकुल होती रहती हैं। तो उन्हीं को तुलसीदास जी लिखे हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या बैठी हुई शगुन मनाती हुई कौवे से पूछती है कि हे काक, मुझे सच बताओ, मेरे लाल राम सकुशल घर कब आएंगे? जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को भर नेत्र देखकर अपने हृदय छाती से लगा लूंगी, तब मैं तुम्हें क्या कहती हैं, तुम्हारे चोंच को मैं सोने से मढ़वा दूंगी और तुमको दूध भात दूंगी, सोने की है ना, दोना में दूध भात दूंगी। और कहती है कि तुम्हारे चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। तो आने का समय जब समीप आता है तो कौशल्या माता हृदय अत्यंत विकल हो जाती हैं, व्याकुल होती रहती हैं। वे ज्योतिषों को बुलाकर उनके पैर पकड़कर, पैर को छू छू कर प्रणाम करके पूछती हैं कि कब मेरे लाल आएंगे। और उनकी समय कोई भरत के पास सीता सहित और राम लक्ष्मण के आने का समाचार लेकर आया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु आगमन को सुनकर उनकी यही स्थिति हुई, मानो कि मरती हुई मछली को पानी मिल जाता है। तो उसी समय फिर भरत लक्ष्मण और सीता के वापस आने का समाचार लेकर आते हैं। तो कौशल्या माता को जैसे मरती हुई मछली को पानी मिलता है, उसी प्रकार से उनका जी होता है। और मरती हुई मछली को पानी मिल जाने से उनको जीवन दान मिल जाता है। उसी प्रकार से कौशल्या माता के साथ हुआ है। ठीक है, एकदम व्याकुल होती रहती है उनके राम लक्ष्मण और सीता के वापस आने के समय। वन से जब वापस आते हैं उस समय व्याकुल होती रहती है कौशल्या माता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये दूसरी कविता है, इसको धर्मदास जी लिखे हैं। ठीक है, ये वाली रसखान वाली कविता और है 4 लाइन की, इसको चलिए पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है बच्चों। हमार का करे हंसी लोग, मन मोर लागे हैं सदगुरु से, भला होए के खोट, जब से सदगुरु ज्ञान दए हैं, चले न को के जोर, मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोइया लोग, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारो, 5-25 चोर, अब तो मोही ऐसन बन आए, सदगुरु रचे संजोग, आवत साथ बहुत सुख लागे, जात ब्यापे रोग, धर्मदास बिनबय कर जोरो, सुनो हो बंदी छोर, जाके पद त्रय लोक के न्यारा, सो साहब कस होए। तो क्या कहते हैं, इसको धर्मदास जी लिखे हैं, समझ गए। एक कविता है, एक कविता एक कवि लिखे हैं। ठीक है, एक तो है सूरदास, तुलसीदास, धर्मदास और रसखान जी भी 4 लाइन की कविता लिखे हैं, इसको भी आप लोग को बताऊंगी। तो कवि कहते हैं कि हमारी लोग क्या करेंगे, हंसी करके क्या उड़ाएंगे, हमारी क्या हंसी उड़ाएंगे, चाहे बुरा हो अथवा अच्छा, मेरा मन तो सदगुरु में लगा है, सदगुरु में मेरा मन लगा है, मेरा हंसी उड़ा के लोग क्या करेंगे, मेरा तो ध्यान सदगुरु में है। ठीक है, जब से मुझे सदगुरु से ज्ञान मिला है, कवि क्या कहते हैं धर्मदास जी, जब से सदगुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, मुझ पर किसी की जबरदस्ती नहीं चलती। माता नाराज हुई, पिता नाराज हुए, राहगीर रास्ता चलने वाले भी नाराज हुए, है ना, राहगीर लोग भी मुझसे नाराज हो गए, परंतु मैंने ज्ञान रूपी तलवार से तीनों गुणों सत्व रजस एवं तमस को एवं 25 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि रूपी चोरों को मार दिया, अर्थात माया मोह को पूरा मैंने त्याग कर दिया। जब से मुझे भगवान का ज्ञान मिला है, सदगुरु में मेरा ध्यान लगा है, मैं माया मोह पूरा त्याग करके, मुझे हंस के लोग क्या करेंगे, मतलब परे हो गया हूँ और उनसे माया मोह से परे हो गया हूँ। मेरे सदगुरु ने ऐसा सुअवसर बताया है कि अब मुझे यही अच्छा लगता है, भगवान का ध्यान ही अच्छा लगता है। अब उनके साथ रहने में बहुत सुख मिलता है और खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। और यहाँ से जाने पर बीमार का अनुभव अर्थात अच्छा नहीं लगता। धर्मदास कवि यही कहते हैं, यहाँ से जाने पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये धर्मदास कवि कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर उस बंधु मुक्त करने वाले की विनती करता हूँ जिनके चरण तीनों लोक के दिव्य हैं। वह ईश्वर कैसा होगा, अर्थात वह ईश्वर भी अद्भुत होगा। मैं माया मोह छोड़कर सदगुरु के ध्यान में लगा हूँ, भगवान के ध्यान में लगा हूँ और इसको छोड़कर मैं अब नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये 4 लाइन की जो कविता है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जाओ पशु हो तो कहाँ बस मैरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को,
जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो का घाव तो बसेरी करौ नित कालिंदी कुल कदम की डारण। तो कवि क्या कह रहे हैं, रसखान कवि कह रहे हैं, अगर मैं मनुष्य जन्मूं, मतलब इस पद्य में क्या कह रहे हैं, काव्य माधुरी से ही लिया गया है, इसके कवि रसखान जी हैं, ये 4 लाइन की कविता है। तो कवि अपनी भावना व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, जब मैं मनुष्य जन्मूं तो ब्रज के गोकुल गांव में किसके बीच में, ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। कवि अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं इस कविता में। अगला जन्म अगर मेरा हो, अगर मनुष्य जन्मूं, तो मैं क्या बोल रहे हैं, ग्वाल बालों के बीच में जन्मूं, ठीक है, गोकुल गांव के। यदि मैं पशु जन्मूं, यदि मैं पशु का जन्म लूं, तो नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं, कवि कहते हैं रसखान, और नित्य चरूं। और यदि पत्थर के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो, तो उसी गोवर्धन पहाड़ का अंश बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण, कोप के कारण, श्राप के कारण, ठीक है, इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र के रूप में धारण किया था, है ना। कवि आगे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, तो यमुना नदी के किनारे उस कदम्ब के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो, वहीं मैं बसूं और निवास करूं, जिन पर श्री कृष्ण ने कभी बैठकर रास किया करते थे, ठीक है। तो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए रसखान कवि यही कहते हैं, अगर मेरा मनुष्य में जन्म हो तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में मैं रहूं, और पशु का जन्म लूंगी तो नंद बाबा के गायों के बीच में, और पक्षी बनूं तो कदम्ब की डार में, जहाँ श्री कृष्ण जी बैठ के रास किए थे। और क्या कहते हैं, पहाड़ पत्थर बनूं तो श्री कृष्ण ने, जिसको है ना गोवर्धन पर्वत, तो कृष्ण ने इंद्र के कोप से, मतलब कारण से, अपने हाथ में छत्र के रूप में धारण किया था। और कवि यही अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए इस 4 लाइन की कविता में कहा है, ठीक है। तो ये कविता को आप लोग पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।